डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपनी क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सीबीएसई के लिए सेशन 24-25 के लिए करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास होगा आज। ठीक है, जस्ट इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने ये सिलेबस आपको दिखाया था और इस सिलेबस को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। और इन सारे जो भी आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं ये सारा नोट्स मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया हुआ है। और उसके बाद आपसे कहा था कि इस नोट्स को आप पढ़ लें, लिख के रख लें, ताकि अगली बार जब मैं क्लास लूंगी आपको तो सॉल्यूशन चैप्टर, जैसे मैंने नोट्स तो दे दिया आपको, अब नोट्स समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, तो नोट्स मैं ही समझाऊंगी आपको। तो जैसे आज हम लोग जैसे इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग 9 क्लास में कवर करेंगे। 9 क्लासेस में कोशिश करेंगे कि 9 क्लास में कवर करें। हो सकता है 1 क्लास से 2 क्लास ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे डिस्कशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए सीबीएसई ये आज हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से पढ़ेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 करके पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप पढ़ने के बाद ये बताना कि क्या आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गया। जैसे आज मैं आपको मान लीजिए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाती हूँ, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा और कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन रह गया दिल दिमाग में कि अरे मैम ये बात तो समझ में नहीं आई, फटाक से उसी समय कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस कमेंट के देखने के बाद जब दूसरा क्लास लूंगी ना, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो क्या होगा उस टाइम पे वो जो प्रॉब्लम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो प्रॉब्लम रहेगा उसको मैं वहां पे डिस्कस करूंगी, ताकि वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाए। आपने बात को समझ लिया। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगेगी बच्चों तो जल्दी जल्दी शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि आपके लाइक से एक तो मोटिवेशन मिलता है और दूसरी बात कि आप लाइक करते हो तो ये यूट्यूब को ये लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है और बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाई जाती है। ओके, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही चैनल को विथ बेल आइकन। ओके, चलिए सबसे पहले क्या है कि सॉल्यूशन, चूंकि चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। क्योंकि जब भी देखिए, आप जब भी अपने पेरेंट को भी बोलोगे ना कि मैं आप क्या पढ़ रहे हैं, तो वो लोग बोलेंगे आप सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं, मैं सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है सॉल्यूशन होता क्या है बताओ पहले। ठीक है, तो बस वही है सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या होता है वो समझेंगे। तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स का, यानी 2 और 2 से अधिक कंपोनेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर जो बनता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब बारी आती है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है एक बारी इसको देखेंगे। जिन्हें पता है वो रिपीट कर लेंगे। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी जो जो मिक्स करके आपने बनाया, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स को जब आपने मिक्स करके बनाया, तो वो जो कंपोजिशन होगा या उस सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। सेम जैसे आप समझिए इस तरह से, आप एक नींबू पानी तैयार करते हैं, नींबू पानी चीनी मिला के शरबत हम लोग कहते हैं ना, बनाते हैं। ठीक है, तो शरबत जब आपने बना लिया, सबको मिक्स कर दिया पूरी तरह से, तो वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उस मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसका और कंपोजिशन है वो थ्रू आउट क्या है, यूनिफॉर्म है, इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। यानी होमोजीनियस का मतलब होता है समान, होमो का मतलब होता है समान, यानी कि वैसा मिक्सचर जिसमें उसके कंपोनेंट का जो प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन हो वो क्या हो, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम हो। अब यहाँ पे क्या है, क्लास 12 के अंदर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2 कंपोनेंट हो। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो, जिसमें से एक को कहते हैं सॉल्यूट, दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन किससे बना? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट सिर्फ लिखा, सॉल्यूट नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि सॉल्वेंट जैसे ही आप पढ़ोगे ना सॉल्यूट समझ में आ जाएगा। देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। क्या होता है ये मात्रा में जो ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो जिसकी मात्रा अधिक वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे पानी चीनी नमक मिलाते हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ हमारा, पानी चीनी नमक मिलाया आपने तो वो बाइनरी नहीं रह गया, वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर पानी और चीनी मिलाते हैं या पानी और नमक मिलाते हैं देन वो बाइनरी कहलाएगा, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट होना चाहिए।
बाइनरी के लिए। ओके, तो सॉल्व, मान लीजिए पानी में आपने चीनी मिलाया। ओके, तो सॉल्व, चूंकि पानी की मात्रा अधिक है तो वो सॉल्वेंट है, चीनी आपने कम डाला तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, तो यानी कि सॉल्यूट के लिए क्या हुआ कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होगा, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, कम मात्रा में होगा, सॉल्वेंट से कम होगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्वेंट्स डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। क्या है कि सॉल्वेंट्स डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट जो होता है आपके सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है। यानी अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो वो सॉल्यूशन भी सॉलिड कहलाएगा। अगर गैस है हमारा सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन भी गैस कहलाएगा। यानी सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा, 3 फिजिकल स्टेट होते हैं ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो इन तीनों में से जिस भी फॉर्म में आपका सॉल्वेंट पाया जाएगा, सॉल्यूशन उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि आप सॉल्यूशन का नाम उसी तरह से बोलोगे कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है, ये गैसियस सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत? अब आइए, अब यहाँ पे क्या है, इतना देखिए ये इंट्रो था कि ये चीज आप जानेंगे तभी आगे पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे हम लोग आ गए हैं। अब कुछ मेहनत नहीं है इसमें, फटाक से आप समझ जाओगे। जैसे आपको मैंने आपको ऊपर समझाया कि सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा डियर, उसी स्टेट में आपका सॉल्यूशन होगा। जैसे देखिए सॉलिड सॉल्यूशन, इट मींस व्हाट, यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि ये जो सॉलिड है वो कौन है, सॉल्वेंट है। सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ सॉल्वेंट के नीचे नीचे सब जगह सॉलिड होगा लिखा हुआ, लेकिन सॉल्यूट बदल सकता है, सॉल्यूट बदलेगा, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा। क्लियर हुआ इतना सा? एग्जाम्पल आपके सामने है कि कोई भी अलॉय बनाते हैं आप, ब्रास है, अमलगम है, गैस मास्क है, ये आपका सॉलिड में सॉलिड का कॉपर और जिंक को मिला दिया तो ये आप देख लेंगे, इसमें कहीं परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या है, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अब लिक्विड सॉल्यूशन है मींस कि सॉल्वेंट तो लिक्विड हो गया, फिक्स हो गया। अब हमारा सॉल्यूट सिर्फ चेंज करेगा, क्या हो जाएगा, लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा, गैस भी होगा। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन क्या है, इसमें सॉल्वेंट हमारा गैस ही होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। अब ये गैस हो गया तो इसमें सॉल्यूट क्या है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और ये आपका एग्जाम्पल है। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो आपने देखा अभी, टोटल कितना टाइप्स हो गया, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तैयार हो गया, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तैयार हुआ। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या है, ये किस पे डिपेंड किया, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके सामने है। और इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी अराइज किया जाता है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से अपनी कॉपी पे भी रखें और दिमाग में, अब आपको परेशानी नहीं आएगी, आप इसको ध्यान से करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन तो आपने क्या करना है, सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड, सॉलिड गैस, तो ये तो नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ पूछेगा कि कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन, तो 9 टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स को एकदम केयरफुली देखिए। आपको मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिक्विड में लिक्विड मिलाया गया नहीं, वाटर लिक्विड है, एथेनॉल क्या है हमारा, लिक्विड है, तो वाटर प्लस एथेनॉल, तो लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन हुआ। और वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, एथेनॉल क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, इसलिए एथेनॉल की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी वाटर के बनिस्पत। ठीक है, यानी वाइन में जब वाटर मिलाया जाता है ना तो वो क्या होता है, अब मिलाने पर है, किसी ने अगर वाइन से ज्यादा वाटर मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, सॉल्वेंट वहां पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ये आपका सॉल्वेंट वहां पे वाटर हो जाएगा, एथेनॉल सॉल्यूट हो जाएगा। डिपेंड करता है क्योंकि सॉल्वेंट वही होगा जिसकी मात्रा अधिक होगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखेंगे लिक्विड में क्या मिलाया है, सॉलिड, तो वाटर में आपने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। उसी तरह से आपने क्या किया, लिक्विड में गैस मिला दिया यानी वाटर लिया, उसमें एयर मिक्स है तो वो हो गया। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया।
तो इस तरीके से अभी हमने टॉपिक नंबर 1 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कवर किया है। टॉपिक नंबर 2 हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये एक तरह से आप समझ सकते हो मैंने ट्रायल क्लास लिया है कि क्या बच्चे ऐसे क्लास को पसंद करेंगे, क्या उनको ये क्लास समझ में आएगी। तो एक-एक करके जैसे-जैसे आप जिस तरीके से आप इंटरेस्ट दिखाओगे वीडियो के साथ, जिस तरीके का आपका कमेंट आएगा, जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट दिखेगा, उसी अकॉर्डिंग आगे के वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करती चली जाऊँगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन के साथ। बहुत-बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा डियर, और 100% मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लिया, तो आपको किसी भी तरह के ट्यूशन और इंस्टीट्यूट का नीड नहीं आएगा क्लास 12 के अंदर। तो ये सारा कुछ आप पढ़िए, पहले पढ़ लोगे ना आप लोग, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूँगी आगे चल के। तो जल्दी-जल्दी से कमेंट और लाइक करेंगे आप, तभी मैं जल्दी-जल्दी से वीडियो भी बनाना मतलब बनाऊँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शर्त नहीं है बच्चों, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट दिखाओगे। आप क्लास में, जैसे बच्चे क्लास में जब प्रेज़ेंट होते हैं, तभी क्लास लेने में बहुत इंटरेस्ट आता है टीचर को भी। तो जस्ट लाइक दैट आप लोग जितना ज़्यादा लाइक और कमेंट करोगे, उतने आसानी से मेरे लिए वीडियो बनाना आसान हो जाएगा। इसी आशा के साथ कि वीडियो और ये जो एक ट्रायल क्लास है, ये आपके लिए वेरी, वेरी हेल्पफुल हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे डियर।